या जो आज प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, पहले भी होता 144 साल के बाद आया है, जितनी व्यवस्था जोगी जी ने करवा दिया है, कोई माई गल्लाल नेता अगर मर के अवतार ले ले तो नहीं करवा सकता। भक्तों के लिए, अच्छा। सनातन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासी, जनता लोग समझते क्या है। जिस जनता से सरकार बनती है, कोई आज तक सोचता है? कोई नहीं सोचता। ये सब जोगी और मोदी मिलके किए हैं। अब मोदी के बाद प्रधान। तो आप जो महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, इतनी व्यवस्था कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अच्छा। आज 7 घाट बन गए हैं और 44 करोड़ लोग नहाने वाले हैं हमारे कुंभ मेला में। हम भी प्रयागराज के हैं। प्रयागराज के आप भी हो? जी जी जी। तो आप बोल रहे हो कि ऐसा कभी हुआ नहीं है? मैं तो बचपन से, जवानी अब जिंदगी खत्म होने वाली है, हमने कभी देखी नहीं इतनी व्यवस्था। लेकिन ये भी बोलते हैं कि इतना पैसा बर्बाद करके क्या मतलब है? तो पैसा नहीं बर्बाद होगा तो जहाँ जहाँ साला गटर और नाला था वहाँ रोड बन गए बढ़िया VIP, तो बिना पैसे के बनेगा क्या आज के जमाने में? नहीं, जो इस तरीके से खर्चा किया जा रहा है महाकुंभ में, क्यों किया जा रहा है बोलते हैं? तो खर्चा किया जा रहा है तो हमारे पूरे विश्व का, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो भारत का नाम रोशन कैसे होगा? अच्छा। नाला और गढ़ी पड़ा रहेगा तब नाम रोशन होगा कि आज इतनी तरक्की हो गई है तब नाम रोशन होगा। अच्छा। तो मोदी जी को लोग इज्जत मान सम्मान क्यों देते हैं? वहाँ पे एकदम ये बड़ी गर्व की बात है, हर भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। अच्छा। कि जोगी जैसे आदमी रह के इतनी व्यवस्था करवा दिए, बाकी कोई नेता करवाने वाला नहीं था। मुसलमानों को एंट्री नहीं है तो ये भी गलत बात है बोलते हैं। मुसलमानों की सब हवा खसक गई है। उनको एहसास हो गया कि हम भारतवासी हैं, मुसलमान नहीं हैं। अच्छा जी, अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। अच्छा। अल्लाह को मानो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पहले सीताराम हमारे भारतवासी में, अगर भारत में रहना है तो हिंदू मुसलमान तो सब भाई भाई हैं। लेकिन ये प्रयागराज में उनको एंट्री नहीं मिल रहा है तो इससे गड़बड़ है ना बोलते हैं। आज जितने मुसलमान बुराई कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज और तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। कि जोगी जी ने जो व्यवस्था करवा दिया, आप टीवी न्यूज़ पे देखिए कि जोगी जी ने जो इतनी व्यवस्था करवा दिया, हमको तो बड़ी गर्व की बात है। आज उन मुसलमान सब फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। कहते हैं कि को प्रयागराज में एंट्री नहीं मिल रहा है, बार बार आपसे यही। अब उनको एंट्री इसलिए नहीं मिल रही है कि रोटी बनाते हो तो उसमें थूकते हो। अभी गाजियाबाद के न्यूज़ देखा आपने? तो हमारे धर्म को जब खराब करोगे तो आप जैसे आदमी को, आप जैसे आदमी को एंट्री कौन देगा? जब कहते हो कि साधु संतों को बम से उड़ा दिया जाएगा तो इनको कैसे एंट्री मिल सकती है बताइए, जब आप अपना धर्म अलग करते हो। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे वहाँ से, यहाँ पे आ जाओ। आकाश यहाँ पे आ जाओ। क्या नाम है आपका? आकाश यहाँ पे आ जाओ भाई। प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार जी। जी हाँ। तो प्रयागराज पे कुछ बोल रहे थे, महाकुंभ में कुछ बोल रहे थे, तो आप यहाँ से बोल रहे थे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब देखो सर, कुंभ जो है सो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो भी होता है उसकी तिथि, उसके हिसाब से कुंभ मेला नाम है होता आपका? प्रिंस कुमार सिंह। महाकुंभ कब आता है? महाकुंभ का यानी तिथि के हिसाब से होता है। ये चीज़ नहीं कोई फिक्स है कि कल ही आएगा। 10 साल के बाद भी हो सकता है, 25 साल के बाद भी हो सकता है, 8 महाकुंभ 12 साल के बाद होता है। जो ये कुंभ आया है 144 वर्ष के बाद आया है। तो मैंने तो बोला, अगर बोल रहे हैं कि ऐसा कुंभ कभी हुआ ही नहीं है तो आप उसमें क्या बोल रहे थे बताइए? क्या जी? आपको क्या बोल रहे थे? देखो सर, पूजा लोग पहले भी करता था, पहले भी होता था ना, दीपावली पहले भी होता था, दुर्गा पूजा पहले भी होता था, सब कुछ पहले होता था। आदमी भी हुआ था पैदा, लेकिन कुछ मोदी का जो भक्त है उसके हिसाब से दुनिया कल से ही हुई है पैदा। इंदिरा गांधी, एक मिनट, इंदिरा गांधी इंडिया का था, फर्स्ट थी PM। कहाँ वो दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछूं, आपको दिक्कत क्या है? किस बात की दिक्कत ये है कि बोलते जब हैं कि आदमी आंख बंद करके कोई चीज बोलता है, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, ये बीजेपी का है ये सपोर्टर, इनको बोलो कि ये केजरीवाल का है, किसी का मैं नहीं हूँ। केजरीवाल के लिए तो मैंने कोई बुराई नहीं किया। एक मिनट बोलने तो दो मुझे बोलने। इनके बोलने का मतलब ये, सुनो, इनके बोलने का मतलब ये है कि पूजा पाठ पहले भी होता था, महाकुंभ और कुंभ पहले भी होता था, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं थी व्यवस्था जो व्यवस्था अब आ रही है। केजरीवाल को कोई बुराई नहीं कर रहा है, केजरीवाल ने भी जो जनता। आपके बोलने का मतलब है कि अगर नेता हो तो एक मिनट सुनो, आपके बोलने का मतलब है कि अगर आप नेता हो तो सिर्फ विकास का काम करो, मंदिर मस्जिद नहीं, धर्म का नहीं, धर्म का जो भी काम कर रहे हैं वो बंद करो।
पंडित का काम है वो धर्म का करना। मुसलमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितना भी मंदिर है भारत के अंदर जो ये टैक्स जा रहा है, वो टैक्स जब सरकार ले रही है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उनका टैक्स लिया जा रहा है मंदिर से, सनातन धर्म के लोगों से, तो उनको वापस किया जाए, उनकी व्यवस्था दी जाए, इतनी काम किया जाए, व्यवस्था दिया जाए? एकदम। एक मिनट मंदिर की बात करते हो आप लोग। पीएम केयर फंड के लिए किसी ने क्वेश्चन किया कि पीएम केयर फंड में कितना करोड़ गया? किसी ने हिसाब उससे मांगा? मोदी ने दिया हिसाब कि वो उसका वैक्सीन दिया नहीं, उसका पहले ही होता है फिक्स कि हमसे 5 चीजें पूछेगा। आप बीजेपी वालों से बता दो कि 5 काम वो से। मेरा ये भी बताइए मुझे आप कि अगर महाकुंभ के अंदर मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जा रही है, वहाँ पर रोका जा रहा है, तो सही है गलत है? गलत है वो। गलत कैसे? सही भी है वो। देखो सर, हिंदू है, हिंदू जो होती है ना, हिंदू का काम होता है मंदिर में भी खड़ा हो जाएगा, गुरुद्वारा भी कहीं पे होगा वहाँ भी मत्था टेक लेगा, मस्जिद कहीं पे मिलेगा वहाँ भी चादर वाला काम कर लेगा। मुसलमान का जो था, मुसलमान आज तक आपने किसी भी फिल्म देख लो, मुसलमान आपको मंदिर में कहीं भी रुकना मंदिर में है, रुकना सही है मतलब ना? एकदम सही है। लेकिन आज़ादी है कि आप कहीं भी जाके खड़े हो सकते हो। अच्छा, मंदिर यदि वहाँ पे है तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ठीक है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, तो अब क्या बोलना चाहोगे? आप तो प्रयागराज के हो, कितना बदलता देखा आपने प्रयागराज? भाई नक्शा ही बदल गया। कभी लाइव में ऐसा प्रयागराज नहीं था। आप कोने कोने चले जाइए, इतने फ्लाई ओवर बन गए हैं और इतने बड़े बड़े रोड बन गए हैं। कोई माइकला रोड नहीं बनवाने था, जितना रोड तोड़वा करके बनवा दिया गया। कोई नेता, कोई सरकार नहीं तोड़वा सकती थी ऐसे खड़े होके, न कोई बनवाने वाला था। अच्छा, नेता का फर्ज है कि पीएम का फंड का पैसा कहाँ गया, देश में कितना आया कितना गया, ये विपक्ष लोग पूछे ना, जनता कहाँ से पूछेगी? जनता कहाँ? साहब ठीक है, क्या आप एक मिनट यहाँ पे आप एक मिनट आपसे थोड़ा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, देश भर में मुद्दा मुसलमान यदि बकरा काटता है तो क्यों खाते हो? वो तो इंसान का फर्ज है अपना, वो जो बकरा खा रहा है या मुर्गा खा रहा है, जो खा रहा है वो खा रहा है। हमें जूस में पर ही सब कुछ का फोकस क्यों है? जूस में खुद में भी तो देख, मुसलमान को क्यों तुम सपोर्ट कर रहे हो? ब्राह्मण के यहाँ जो कोई ख़त्म होता है ना तो 11 से 12 दिन में काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई और कास्ट में ख़त्म होता है तो वह 13 दिन 14 दिन घुमा के करता है। वो धर्म की वो अलग बात है। कोई क्या करता है? इस पर में मुद्दा ये बना हुआ है कि प्रयागराज के अंदर अगर मुसलमानों को रोका जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है? बहुत अच्छी बात है, रोका जा रहा है। क्यों? अच्छा है वो, उसमें वहाँ जाके भी गंद फैलाएंगे, वहाँ जो है वो थूकेंगे, करेंगे, ये करेंगे, उनका मजहब धर्म अलग है, हमारा हिंदुओं का अलग है। अच्छा, और क्या? इधर यहाँ आओ, तुम पहले यहाँ आओ। मतलब तुम एक, लेकिन क्या लग रहा है कि जो महाकुंभ देख रहे हो, कैसा लग रहा है महाकुंभ? आप उनसे वो करो यार। महाकुंभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है। देश विदेश से आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने साल के बाद है? 144 साल के बाद आया है, वो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसा है कि हमारे देश को देखो मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भारत सरकार में हमारी फौज इतनी दमदार हो गई है कि पहले अमेरिका से कहाँ से हथियार लाना पड़ता था। आज जो हथियार हमारे देश में, मोदी जी का देखो दिमाग कितना है कि बाहर देश विदेश वाले ले जा रहे हैं हथियार। देखो कितनी तरक्की भारत की हुई है कि मतलब जो चीज़ विदेश से आता था हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ से विदेश लोग ले जा रहे हैं। देखो मोदी जी के आने पे इतना फ़ायदा हुआ कि हमारी फौज बहुत मजबूत है। आज भारत कितने ऊंचाई पे जा रहा है। अमेरिका साला दंग रह जाता है कि मतलब भारत आज ही कैसे इतना आगे हो गया, इतना बम बारूद में, मिसाइल में। तो मोदी जी का दिमाग ये है कि कहीं से कोई भी सामान लाओ तो उसकी तकनीकी ज़रूर लाओ जो हमारे भारत में बन सके। आज बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हमारे भारत में बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें भारत में बन रही है। तो ये सब मोदी की वजह से हुआ। उन्होंने देश को मजबूत किया है। अच्छा, हमारी फौज को बहुत मजबूत किया। हम लोग एक टाइम खाना ना खाएं चल जाएगा, मगर हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। आज माई के लाल कोई उंगली नहीं दिखा सकता भारत की ओर। जब से मोदी जी बैठे हैं, महंगाई भले हो गई उसका गम नहीं है, रोजगार कम मिला उसका गम नहीं है, मगर हमारा भारत देश विदेश में आज नाम रोशन कर रहा है। भिखमंगा वाला भारत ख़त्म हो गया। मतलब लोग पहले दूसरी नज़र देखते थे कि भारत भिखमंगा है या बहुत गरीब देश है,
उनको लोग बड़े बड़े नेता बैठाने में और बुलाने में शर्म करते थे। आज देखिए कि मोदी जी के लिए स्पेशल लोग मिलने के लिए आते हैं। आपको क्या फायदा? बहुत फायदा है। फायदा क्यों नहीं है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा, हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है। गर्व है। और बड़े बड़े काम जो मोदी जी ने करवा दिया, कोई माई का लाल राम मंदिर बनवा सकता था क्या? काम केवल बोल दोनों के राम मंदिर कोई बनवा सकता था माई का लाल?